स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। एवलिन ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लीनी एक लड़की का नाम है जो कि क्या करती है, लिसन सुनती है, यानी कि जब म्यूजिक को सुनती है बिना सुने, यानी कि उसकी कानों की सुनने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और तब भी वो म्यूजिक को महसूस कर लेती है, सुन लेती है। Before you read, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. भगवान ने उसकी जो सुनने की शक्ति थी, इनकी जो सुनाई देता है वो श्रवण शक्ति थी, वो उससे ले ली थी एक तरह से, और उसको कुछ अलग से बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसको दे दिया था। What we hear she feels, यानी कि जो हम सुनते हैं वो महसूस करती थी। Far more deeply than any of us, हम सभी से कहीं अधिक। That is why she expresses music so beautifully. यही कारण है कि वो म्यूजिक को इतनी बढ़िया तरीके से म्यूजिक की व्याख्या करती थी। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. कहता है कि एक आदमी का जो दिया गया है आपको ये ब्यौरा एक तरह से, उसको पढ़िए, और जिसने अपनी जो फिजिकल उसके पास डिसेबिलिटी थी, इनकी शारीरिक रूप से वो अक्षम थी, फिर भी उसने अपने जीवन को एक सफलता से कैसे, यानी कि उसने अपने जीवन को कैसे बनाया, सफल कैसे बनाया, उसके बारे में हम इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे। रस और क्राउड्स जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। कहते हैं जोसल का मतलब होता है पुश रफली, एक दूसरे को धक्का मुक्की करना, ठीक है। तो इसका मतलब है भीड़ हो रही थी, घंटों से भीड़ हो रही थी और लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर। ए स्लाइट गर्ल, एक पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, अपनी जो 17 ईयर्स उसकी जो एज थी उससे कहीं ज़्यादा वो छोटी दिखाई दे रही थी। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। कहता कि वो ज़्यादा क्या थी, नर्वस थी, एकदम से घबराई हुई थी और एकदम से अपने आप को उत्तेजित भी महसूस कर रही थी। जैसे ही वो आती हुई ट्रेन की कंपन जो महसूस कर रही थी उसकी वजह से। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। ये उसका पहला दिन था। जो प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी थी म्यूजिक की थी लंदन के अंदर, सम्मानित रॉयल अकेडमी इनकी। एंड डांटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। और कहते हैं डांटिंग का मतलब होता है फ्राइटनिंग, डरना, और ये बहुत ज़्यादा डराने वाला था किसी भी टीनेजर के लिए जो स्कॉटिश लहजा बोलती हैं एक तरह से। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड बिगर चैलेंज। ये कहते हैं परंतु इस उभरती हुई जो म्यूजिशियन संगीतकार थी इसने बहुत बड़ा चैलेंज ले रखा था। देन मोस्ट सी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, क्योंकि वो एक तरह से पूरी तरह से बहरी हो चुकी थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ये कहता है कि जो एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की जो क्षमता थी वो ख़त्म हो गई थी एक तरह से। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. कहते कि उसकी माता ने जब उसकी माँ है वो याद करते हुए कहती है कि वो कोई चीज़ देख रही थी बार बार से, कि जब 8 साल की लड़की थी एवलिन, वो पियानो बजाते हुए एकदम से इंतजार करती रहती थी, उस वजह से they called her name and she didn't move, और वो उसका नाम बुलाते रहते और वो हिलती नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, मैंने अकस्मात ही महसूस किया कि वो सुन नहीं सकती है। सेज इजाबेल ग्लेनी, उसकी माता का नाम है इजाबेल ग्लेनी। फॉर क्वाइट ए वाइट एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस। कहते हैं कुछ देर के लिए एवलिन थी, उसने मैनेज किया अपनी बढ़ती हुई बहरेपन के साथ, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों से और टीचर्स के साथ। But by the time she was Evelyn, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. और कहता है कि लेकिन उसकी जो एवलिन के जो नंबर थे वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहे थे और उसकी जो मुख्य अध्यापिका थे उसने उसके माता पिता को उसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाने की सलाह दी।
It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और कहते कि तब ये पाया गया कि उसकी सुनने की क्षमता है वो बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है एक तरह से उसका जो नर्व डैमेज की वजह से. They were advised that she should be fitted with hearing aids. ये कहता है कि उसको एडवाइज किया गया कि वो सुनने के जो यंत्र है उसके साथ तालमेल उसको सलाह दी गई कि जचाए. एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ. और जो बहरे लोगों का स्कूल है उसके अंदर उसको भेज दिया जाए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन. और एवलिन कहने लगी कि हर चीज़ एकदम से काली हो गई थी, उसके लिए सब कुछ एकदम से ख़त्म हो गया था. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. परंतु एवलिन है उसने क्या किया, हार नहीं मानी. सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ. और वो क्या थी, एक तरह से डिटरमाइंड थी, यानी कि पक्का उसका दृढ़ निश्चय था एक सामान्य जीवन जीने के लिए. एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. और संगीत में अपना जो इंटरेस्ट है वो जारी रखना चाहती थी. वन डे सी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट मोर टू. और एक दिन उसने नोटिस किया कि एक लड़की थी वो जाइलोफोन बजा रही थी और वो भी उसने निश्चय किया कि वो भी बजा सकती है इसको. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर. कहते कि बहुत से टीचर्स ने उसको डिस्करेज कर दिया, इनकी हतोत्साहित कर दिया, इनको साथ नहीं दिया. बट परक्यूशनिस्ट रोन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. परंतु कहता है कि रोन फोर्ब्स था परक्यूशनिस्ट, उसने उसका जो गोल था उसके अंदर उसको उसका साथ दिया. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. उसने दो लार्ज बड़े बड़े ड्रम्स लिए और उसको अलग अलग नोट्स पे बजाना शुरू किया. उसने उसको अलग अलग इसके अंदर धुन लगाई, यानी कि अलग तरीके से बजाया. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स. कहता है कि अपने कानों से मत सुनो. ही वुड से, उसने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. इसको अलग तरीके से समझने की कोशिश करो. सेज एवलिन. एवलिन ने कहा, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप. कहता है कि मैंने शीघ्र ही महसूस किया कि तेज बजने वाला जो ड्रम था मैं उसको अपनी कमर से ऊपर सुन सकती थी. एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. और कम धीरे बज रहा था उसको अपने पैरों से नीचे, कमर से नीचे सुन सकती थी. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. फोर्ब्स ने बार बार उस एक्सरसाइज को दोहराया. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. और शीघ्र ही एवलिन ने पाया कि उसने विभिन्न तरह के जो निश्चित नोट्स थे वो अपने शरीर के अलग अलग भागों पर वो महसूस कर सकती थी. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस. कहते हैं मैंने अपना दिमाग और अपना शरीर खोल दिया था आवाज़ सुनने के लिए और कंपन सुनने के लिए. द रेस्ट वॉज सियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और बचा हुआ काम था वो कठिन दृढ़ निश्चय के द्वारा और कठिन मेहनत के द्वारा किया जाता. She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16. ये कहते हैं उसने कभी भी पीछे मुड़कर, उस दिन के बाद से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो यूके के अंदर एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के अंदर शामिल हो जाती है जब वो 16 साल की थी. सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. वो चाहती थी कि म्यूजिक को, संगीत को अपना जीवन बनाए. उसने निश्चय कर लिया था. सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. उसने रॉयल एकेडमी के लिए उसने ऑडिशन दिया था. एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. और एकेडमी की जो हिस्ट्री थी उसके अंदर उसने कहीं अधिक नंबर लिए थे. सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस. और कहते हैं ऑर्केस्ट्रा जो वर्क था उससे वो धीरे धीरे करके अकेले जो सोलो परफॉर्मेंस होता है, जो एकल परफॉर्मेंस होती है, उस पर आ गई थी. एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स. 3 साल का जो कोर्स था उसके अंत में सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. उसने ऊपर की चोटी के अवार्ड्स थे वो प्राप्त किए थे. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन्स वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक एक्यूमेंट. और इन सब के लिए एवलिन है वो कोई भी अपना बहादुरी का काम इसको नहीं मानती है. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग. कहता आप कठिन मेहनत करते हो और आप जानते हो कि आपको कहाँ जाना है, यू विल गेट देयर. तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं. एंड सी गो ट्राई टू द टॉप.
और वो सही जगह पहुंच गई, ऊंचाई पर पहुंच गई थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट sought आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट, और कम से कम उसको 1000 वाद्य यंत्र बजाने में मास्टरी हासिल हो गई थी। कुछ हजार यंत्र इनके वो बजा लेती थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका एक अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल होता था। इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग। ये कहता है कि ये एक तरह से क्या होता है, आश्चर्यचकित कर देने वाला होता है और जिज्ञासा से परिपूर्ण होता है। एवलिन को फंक्शन के अंदर बिना सुने और बिना प्रयास के इनकी काम करते हुए देखना। इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड। हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में उसने एक शब्द भी नहीं खोया। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, ताकि जो आदमी होते हैं वो बड़ी दाढ़ी जो होती है उसको वो मुझे क्या करते हैं, एक तरह से ट्रबल देते हैं, परेशानी देते हैं मुझे। सी लाफ्ड, वो हंसती है। इट इज इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, कहता है कि केवल होठों को देखना नहीं होता है, इट्स द होल फेस, पूरा जो फेस है वो देखना होता है। स्पेशली द आईज, केवल आंखों पर। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिट, वो एक स्कॉटिश लहजे में धारापूर्वक बोलते हैं। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि कहते हैं मेरा जो लहजा है वो एकदम से, मेरी आवाज़ एकदम साफ है क्योंकि मैं जब तक 11 साल की थी तब तक अच्छी तरह सुन सकती थी। सी सेज, वो कहती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, परंतु वो उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि उसने फ्रेंच कैसे सीखी। एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और जापानी के अंदर कैसे मास्टर बनी जापानी सीखने के लिए। कल हम इसका अगला पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स।